नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ रवीश और राजधानी एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मार्केट कमेटी के चेयरमैन की ताजपोशी हो गई है। वरिंदर कुमार बने मार्केट कमेटी के चेयरमैन। कार्यक्रम में पंजाब विधानसभा के स्पीकर मौजूद रहे। नशे को लेकर बोले विधानसभा स्पीकर सांधवा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब से नशे को जड़ से खत्म किया जा रहा है। पंजाब का पानी केवल पंजाब को मिलेगा। मोगा के निहाल सिंह वाला मार्केट कमेटी में आज वरिंदर कुमार को नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह सांधवा, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड़िया ने विशेष रूप से शिरकत की। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष संधवा ने आम आदमी पार्टी की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने सभी वादे पूरे कर रही है। पंजाब से नशे को समाप्त करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वहीं वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 70 सालों में न हुए कामों को पूरा कर रही है। पंजाब के जल संसाधनों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य का पानी सिर्फ पंजाब में ही रहेगा। हरियाणा और राजस्थान को केवल उसके हिस्से का ही पानी दिया जाएगा। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की जिहड़ी सरकार आ ਉਹਦੀ करप्शन के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस आ, क्योंकि आम आदमी पार्टी का गठन जिहड़ा उस मुहिम चो होयागा जिहड़ी मैं समझदा भ्रिष्टाचार के खिलाफ एक देश के अंदर बहुत बड़ी मुहिम चली सीगी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आम आदमी पार्टी का गठन होया। साडे कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने जो पार्टी के सिद्धांत लिखे, जो पार्टी का एजेंडा लिखिया, उस समय बड़ा स्पष्ट लिखा कि करप्शन जिहड़ी आ वो किसी भी लैवल ते, चाहे वो पार्टी के अंदर या सरकार के अंदर, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाऊ। जिहड़ा करप्शन करूगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। करप्शन चाहे कोई साडा करे चाहे कोई होर करे, करप्शन किसी भी लैवल की होवे उहनूं खत्म करना साडा धर्म आ। वो असीं धर्म अपना निभा रहे हां। वो लैके पिंड पिंड जा रहे हैं और उत्थे सानू पिंडां च माइयां भैणां जिथे पहलां गल लग लग के रोंदियां हुंदियां सी, अज वो सानू ਵਧਾਈ दे रही हैं भी बहुत अच्छी बहुत इफेक्टिव मुहिम है और सारे पंजाबी मोढे नाल मोढा ला के अज इस मुहिम के नाल जुड़ रहे हैं। सो यही एक अलामत है जिहदे नाल सारे जो एक दूजे का हाथ च फड़ के मोढे नाल मोढा ला के असीं इस मुहिम शामिल होवांगे तां एक कामयाबी होएगी और बहुत तसल्ली व्यक्त कर रहे हैं जी। हुण बढ़ते आगे, पंजाब हरियाणा के बीच पानी बंटवारे पर विवाद हो गया है। बीबीएमसी की सुरक्षा के लिए 296 सीआईएसएफ जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। पानी बंटवारे पर बोले सांसद गुरमीत सिंह, केंद्र सरकार ने पंजाब के साथ अन्याय किया है। पंजाब का साझा पानी पंजाब को नहीं दिया जा रहा है। हरियाणा राजस्थान पंजाब से जबरन पानी ले रहे हैं। पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद एक बार फिर गहराता नजर आ रहा है। जल बंटवारे को लेकर सांसद गुरमीत सिंह हेयर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने पंजाब के साथ अन्याय किया है। हरियाणा पहले ही पंजाब से अलग हो चुका है और हरियाणा में यमुना का पानी पंजाब का साझा पानी है जो आज तक पंजाब को नहीं दिया गया। हरियाणा राजस्थान पंजाब से जबरन पानी ले रहा है। वहीं हरियाणा और राजस्थान की सरकार जरूरत से ज्यादा पानी ले रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सख्त फैसला लिया और गंदे पानी को हरियाणा में नहीं जाने दिया। बीबीएमसी की सुरक्षा के लिए 296 सीआईएसएफ जवान जो है वो तैनात किए गए हैं, जिसका भार पंजाब पर पड़ेगा। वंडते पर जिहड़ा हरियाणे का पानी जिहड़ा सांझे पंजाब का सी, यमुना का वो अज तक नहीं वंडिया गया। रिपेरियन स्टेट भी नहीं सी हरियाणा ते राजस्थान धक्के नाल पंजाब दे पानी खो के दिते गए। ते पिछलियां सरकारां च मतलब कि जिन्ना हिस्सा वंड के जिहड़ा वो भी गल दिता गया, वो हिस्से तो भी ज़्यादा पानी जिहड़ियां ने हरियाणा ते राजस्थान दीयां जिहड़ियां सरकारां ने वो लैंदियां रहियां। पर आम आदमी पार्टी सरकार आउण तो बाद जदों असीं पंजाब दे हिस्से दा पानी पंजाब च वरतना शुरू कर दिता तां तुहाडे याद होना कि पिछले दिनी किस तरह केंद्र ने धक्के नाल कह लो भी बीबीएमबी दे राही जिहड़ा पानी लिजाण दी जिहड़ी कोशिश है वो कीती हरियाणे दे विच। पर उत्थे आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री साहब ने बड़ा सख्त स्टैंड लिया ते उत्थे पहरा दे के जिहड़ा पानी है वो हरियाणे नूं फालतू नहीं जाण दिता। गीतांशु सेजवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गीतांशु, क्या ये बवाल हो रहा है पूरा पानी को लेकर, पानी के बंटवारे को लेकर हम लगातार देख रहे हैं पंजाब सरकार की तरफ से टिप्पणियां आ रही हैं और जैसा कि हमने अभी सुना कि पानी बंटवारे को लेकर गुरमीत सिंह हेयर ने भी बड़ा बयान दिया है।
देखिए, लगातार ही जो पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के बीच जो लड़ाई चल रही है वह आज की नहीं है, काफी पुरानी है और उस पे काफी समझौते भी हुए हैं। जिस दौरान पंजाब जो है हरियाणा को इतने क्यूसेक पानी देगा, तो उसके मुकाबले जो है हरियाणा को ज्यादा जरूरत पड़ रही है। तो हरियाणा जो है लगातार पानी की डिमांड कर रहा है और 3 मई को 71 क्यूसेक जो है लगातार, ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूँ, ये लगातार पानी को लेकर किए जा रहे हैं कि इतना क्यूसेक पानी जो है हरियाणा को चाहिए पंजाब से। और पंजाब लगातार ये दावे कर रहा है कि पंजाब के पास पानी की कमी नहीं है और अतिरिक्त पानी जो देने के लिए वह नहीं है, क्योंकि पंजाब को भी पानी की जरूरत है, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे वह किसी और कार्य के लिए हो, तो पंजाब को भी पानी की जरूरत है। तो लगातार हरियाणा और पंजाब में जो है पानी का विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और बीते दिनों हमने देखा कि किस तरीके से बीबीएमबी जो है पानी छोड़ने को लेकर उतारू था। तो ये केस जो है हाईकोर्ट में भी गया है और वहां से भी जो है काफी संज्ञान लिया गया है इस पूरे मामले में। और लेटेस्ट अगर बात करें तो इस वक्त केंद्र सरकार ने सीआईएसएफ भेजने का वहां पर जो है पूरा प्रबंध कर लिया है। क्या और जो गीतांशु, क्या मामला यहां तक पहुंच गया कि 296 जवान सीआईएसएफ के तैनात किए जा रहे हैं? पंजाब सरकार बीते दिनों अपनी पंजाब पुलिस भेजकर वहां पर सिक्योरिटी वहां पर तैनात की गई थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट भी बीबीएमबी जो है मूव हुआ था। दोनों के बीच, सरकार के बीच और बीबीएमबी के बीच काफी विवाद चला था। उसके बाद अब केंद्र सरकार का ये फैसला हुआ है कि वहां पर सीआईएसएफ की सिक्योरिटी रहेगी, क्योंकि बीबीएमबी जो है वो केंद्र सरकार के अंडर आता है और जो भी वहां से पानी की जो है डिमांड है वह पूरी की जा सकती है। तो इस तरीके का विवाद लगातार देखा जा रहा है और सिक्योरिटी अब जो है पंजाब सरकार के पास ना होकर केंद्र सरकार के पास है, जिसको देखते हुए मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इसके आगे क्या होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर फिलहाल जो है मुद्दा काफी गर्म है और इस वक्त पॉलिटिकल भी बना हुआ है। जी, पॉलिटिकल से ही मैं पूछना चाहूंगा आपसे गीतांशु, क्योंकि अगर हम देखें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बात राजस्थान की भी हो रही है, राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, तो क्या ये जो विवाद पूरा चल रहा है ये एक पॉलिटिकल एंगल भी इसमें घुसा हुआ है कि इधर आम आदमी पार्टी की सरकार, उधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खींचतान सरकारों के बीच भी चल रही है? बताना चाहूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार पहले दिल्ली में भी थी और पंजाब में भी उसके बाद आई। पंजाब का मुद्दा जो है दिल्ली से पूरी तरीके से अलग है। यहाँ पर पानी का मुद्दा है, सीमा सुरक्षा बल का मुद्दा है। तो लगातार आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी को घेरती हुई नजर आई और केंद्र सरकार पर कई आरोप भी लगते रहे हैं कि लगातार केंद्र सरकार और पीएम मोदी जो है उनको दबाव डाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं हरियाणा जो है उसका पानी मिल सके, क्योंकि पंजाब के पास इतना पानी नहीं है और पंजाब इस वक्त इस सिचुएशन में नहीं है कि वह अतिरिक्त पानी जो है हरियाणा को दे सके। मगर बीजेपी सरकार जो है लगातार दबाव बनाई जा रही है और काफी सारा जो है यहाँ पर अगर जो बात करूं सिक्योरिटी की, तो बीते दिन पंजाब सरकार ने जो सिक्योरिटी लगाई थी उसके ऊपर जो है केंद्र सरकार ने अब सीआईएसएफ की सिक्योरिटी लगा दी, जिसको देखते हुए बीजेपी जो है अब लगातार हावी होती हुई नजर आ रही है। मगर कहीं ना कहीं पानी का मुद्दा और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो मुद्दा है वह अभी भी बरकरार है और उसको लेकर अभी भी जो है मीटिंग्स की जा रही हैं। आज भी जो है पंजाब सरकार की अपनी अतिरिक्त मीटिंग की गई है चंडीगढ़ में, जिसको देखते हुए अभी फैसला आना बाकी है कि आने वाले समय में होगा क्या। इसको लेकर लगातार केंद्र और आम आदमी पार्टी जो पंजाब की सरकार है उसमें भी मीटिंग्स हो रही हैं। जी गीतांशु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। गीतांशु सेजवाल हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे थे। पंजाब और हरियाणा के बीच में पानी का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते आगे बात गुरुग्राम की करते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में पायलट अभियान चलाया जा रहा है। गुरुग्राम बनेगा सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त शहर। जी हां, प्लास्टिक का यूज नहीं होगा। 3 महीनों में पॉलिथीन मुक्त कराने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें डिसाइड किया गया है कि गुरुग्राम जो है वो सिंगल यूज प्लास्टिक वहां से हटा दिया जाएगा। बिक्री और निर्माण पर सख्ती से इस नियम को लागू किया जाएगा। साइबर सिटी गुरुग्राम को प्रदेश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो गुरुग्राम को 3 माह के भीतर पॉलिथीन मुक्त करने का लक्ष्य पूरा करें। इसके लिए वो फैक्ट्रियों को बंद करवाएं, विक्रेताओं और स्टॉकिस्टों पर छापेमारी करें या इसका उपयोग करने वालों पर जुर्माना लगाएं। पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने नगर निगम मानेसर और गुरुग्राम, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग के अधिकारियों को अपने आवास पर बुलाकर इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। गुरुग्राम की पहचान एक स्मार्ट और प्रगतिशील शहर के रूप में है। अब समझ आ गया है कि हमें इसे पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी एक आदर्श शहर बनाना है।
हरियाणा में पॉलीथीन बनना और बिकना 2013 से बंद है, लेकिन अमूमन परिचलन में हर दुकान पे, हर रेहड़ी पे, हर मॉल में आज भी, और हर आदमी के हाथ में बाजार से जो सामान लेके जाता है उसके हाथ में पॉलीथीन का बैग होता है। तो मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आप प्यार से समझाएं, ना माने तो आप दुकानदारों के चालान करें, जहां जहां गोदाम है उन गोदामों पे छापा मारे। पॉलीथीन हरियाणा में ना बढ़ना चाहिए ना बिकना चाहिए, किसी भी दुकान पे, किसी भी गोदाम पे। उसके बारे में कहा कि सख्ताई करो और बिल्कुल पायलट प्रोजेक्ट के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक गुड़गांव में नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को खोखला बताकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री असीम गोयल ने राहुल गांधी पर तीखा पलटवार किया है। असीम गोयल ने कहा कि राहुल गांधी सबसे पहले भारत को जाने और अपने पूर्वजों द्वारा किए गए कर्मकांडों को जाने कि किस प्रकार भारत के हितों की बलि दी थी, किस प्रकार इंदिरा गांधी विदेशी ताकतों के सामने सरेंडर कर गई थी और ये उन्हें आयरन लेडी कहते हैं। कांग्रेस के राज में ट्रांसफर का रैकेट चलता था, लेकिन हमारी सरकार में पहले मनोहर लाल खट्टर और अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्रांसफर में पारदर्शिता लाई है और अब अधिकारी और कर्मचारी अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं। इसके लिए नया तबादला नीति जो है वो कारगर साबित होगी। प्रधानमंत्री राहुल जी को मैं अक्सर भी कहता रहता हूं कि उनको पहले भारत को जानना होगा। भारत को जानने के साथ अपने पूर्वजों के किए हुए कर्मकांडों को जानना होगा। किस प्रकार से माउंट बेटन के आगे आपके परनाना जी भारत के हितों की बलि चढ़ा के आए थे, बार बार यूएन में जो कश्मीर का मसला लेके गए, किस प्रकार से आपकी दादी इंदिरा गांधी जी ने सरेंडर किया विदेशी ताकतों के आगे और आपने उनको आयरन लेडी का नाम दिया। मैं कहता हूं राहुल जी, पहले आप भारत को पढ़ें, फिर अपने कांग्रेस पार्टी के इतिहास को और उनके नेताओं के किए हुए कामों को पढ़ें, तो आपको समझ आएगा कि आप क्या बोलते हैं। और आज भारत में एक जनप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी स्वीकार्यता ना भारत में पूरे दुनिया के अंदर हो गई है, तो राहुल जी की इन खोखली बातों से मैं समझता हूं दूसरों को तो कह रहे हैं खोखले बात। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह में शामिल होने के लिए अंबाला पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री असीम गोयल और बीजेपी जिला अध्यक्ष मनदीप राणा के साथ राजपूत समाज के लोगों ने कृषि मंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद श्याम सिंह राणा शहर में बने सम्राट पृथ्वीराज चौहान चौक पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। वहीं राजपूत समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर श्याम सिंह राणा ने दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकारें टीम वर्क के साथ चलती हैं, दिल्ली में हमारी केंद्र की सरकार है। वहीं राहुल गांधी की ओर से पीएम के भाषण को खोखला बताने पर भी राणा ने प्रतिक्रिया दी। राणा ने कहा कि विपक्ष कुछ भी कहता रहे, पीएम नरेंद्र मोदी ने जो कर दिखाया है आज तक वो कोई नहीं कर सका। हरियाणा के लोग वैसे ही दूध दही का खाना है, यहाँ पर ये सारी चीज को जेल लेते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। ये मजबूत आदमी है हमारे तो यहाँ, और जो कि सरकार की तरफ से भी पूरा इंतजाम है। कोई भ्रष्टाचार करेगा तो कार्रवाई तो निश्चित है, उस पर अच्छी बात है, उस पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। आज अम्बाला पहुंचे हैं, क्या कहना चाहिए? अम्बाला तो आज आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। पृथ्वीराज चौहान के स्टैचू के सामने खड़े हैं, उन पे फूल माला अर्पित की। अभी हमारे जिला के अध्यक्ष मनेंद्र जी हैं, उनके निमंत्रण पे यहाँ आया, आप बैठक अटेंड करेंगे। अगली बड़ी खबर रेवाड़ी से। रेवाड़ी में मां की ममता शर्मसार हो गई। कचरे के ढेर में मिला नवजात शिशु का शव। कुत्तों को नोचता देख दुकानदारों ने पुलिस को बुला लिया। शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू हो गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तो रेवाड़ी के बाबलू कस्बे में एक पेट्रोल पंप के सामने कचरे के ढेर में एक शिशु का शव मिला। कयास लगाया जा रहा है कि शिशु का शव रात के अंधेरे में फेंका गया। दुकानदारों ने शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंची तो उसकी मौत हो चुकी थी। शिशु के शव को अपने कब्जे में लिया गया। पुलिस आसपास की दुकानों पर पेट्रोल पंप पर लगे कैमरों को खंगाल रही है। अगली बड़ी खबर है यमुनानगर से। यमुनानगर के रादौर में बेखौफ खनन माफिया नजर आ रहे हैं। आरटीओ टीम पर जांच के दौरान जानलेवा हमला कर दिया। ओवरलोड डंपर की जांच के दौरान हमला हुआ। खनन माफिया ने दिया वारदात को अंजाम। तो यमुनानगर में एक बार फिर खनन माफिया अधिकारियों पर हावी होता नजर आ रहा है। हाल ही में रेत से भरा डंपरों को वजन करने के दौरान माफिया ने 4 डंपरों को पलटने का काम किया था। हालांकि अभी उस मामले में जांच चल रही थी कि इस बीच आरटीओ की टीम ने एक मिट्टी से भरे ओवरलोड डंपर को पकड़ा तो डंपर का वजन करने के दौरान ही माफिया डंपर टीम के हाथों छीन कर ले गया और जाते समय अधिकारियों की गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे एक कर्मचारी घायल हो गया।
तो आरटीओ टीम पर जांच के दौरान हमला किया गया। ओवरलोड डंपर की जांच के दौरान यह हमला हुआ। यमुनानगर का यह मामला है। आरटीओ की टीम पर जांच के दौरान यह हमला हुआ। खनन माफिया ने वारदात को अंजाम दिया। यमुनानगर के रादौर में बेखौफ घूम रहे हैं खनन माफिया। आरटीओ टीम पर जांच के दौरान जानलेवा हमला कर दिया। ओवरलोड के शक में एक अपना कर्मचारी बिठा के उसका कांटा कराने के लिए उसको भेजा, लेकिन उस गाड़ी वाले ने गाड़ी को भगा लिया और जब गाड़ी को भागते हुए उसके बंदे कर्मचारी ने देखा तो वो गाड़ी से कूद गया। और जब टीम को पता लगा तो ये मोटर व्हीकल ऑफिसर जो हैं इन्होंने उस गाड़ी का पीछा किया। तो उसकी मदद के लिए ट्रक के साथ जो गाड़ी चल रही थी, बोलेरो कैंपर है, तो उन्होंने भी उसको भगाने में मदद करने के लिए बोलेरो कैंपर को इनके आगे अड़ा दिया। पहले उसने टक्कर मारने की कोशिश की। जब एक जगह पर रुक गए तो फिर पीछे से ट्रक ने आके इनको हिट करके इनको जान से मारने की नीयत से इनको गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे मोटर व्हीकल ऑफिसर की गाड़ी इसमें बैठे थे सरकारी वाहन, वो टक्कर लगने से नीचे पलट गया और बामुश्किल इन्होंने अपनी जान बचाई। अगली बड़ी खबर जो है वो गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया गया। मंत्री राव नरवीर सिंह ने प्लांट का जायजा लिया। सभी ट्रीटमेंट प्लांट की कार्यप्रणाली की जांच हो। किसानों को मिल रहा है ट्रीटेड पानी। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। मंत्री राव नरवीर सिंह ने प्लांट का जायजा लिया है। गुरुग्राम में उद्योग वाणिज्य पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि यमुना नदी का साफ करने में हरियाणा सरकार केंद्र सरकार की मदद करेगी। यमुना में हरियाणा से जो पानी जाता है वो साफ होकर जाए। मंत्री राव नरवीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सीवेज प्रबंधन और जल निकासी व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने खुले में डाले जा रहे सीवेज के गंदे पानी पर सख्ती बरतने और सभी एसटीपी की कार्यप्रणालियों की जांच करने के आदेश दिए। इससे पहले उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ धनकोट, कलियावास, बाड़सा, एम्स, मुंडखेड़ा, पंप हाउस और एमईटी से गुजरने वाले एसटीपी चैनल्स की स्थिति का भी जायजा लिया। इतना हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो यहाँ गुरुग्राम इतने इस्तेमाल होता नहीं था पानी, तो ये तकरीबन उसमें जाता था अपने छावला की देन से देन नंबर 8 से होता वो यमुना में जाता था। तो एक ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल ना हो, नहरों का पानी इस्तेमाल ना हो, एसटीपी का अच्छा पानी है तो जमींदारों को देने के लिए एक नहर बनाई गई। तो उससे हम चैनल से पानी झज्जर तक पहुंचा रहे हैं। कितना पानी जा रहा है ये देखने के लिए उसमें तकरीबन 75 mld पानी फिलहाल जा रहा है। उसकी 550 mld की क्षमता उस देन की है। जितना हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो यहाँ गुरुग्राम इतने इस्तेमाल होता नहीं था पानी, तो ये तकरीबन उसमें जाता था अपने छावला की देन से देन नंबर 8 से होता वो यमुना में जाता था। तो एक ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल ना हो, नहरों का पानी इस्तेमाल ना हो, एसटीपी का अच्छा पानी है तो जमींदारों को देने के लिए एक नहर बनाई गई। तो उससे बढ़ते आगे, अंबाला के नारायणगढ़ में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने रेस्टोरेंट पर फायरिंग कर दी। रेस्टोरेंट पर फायरिंग करके बदमाश फरार हो गए। फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। रेस्टोरेंट मालिक के भाई को मिली थी धमकी। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंबाला के नारायणगढ़ में बदमाश दिन दहाड़े गोलियां चलाकर फरार हो गए। बदमाशों ने एक रेस्टोरेंट को निशाना बनाया और गोली चलाकर आसानी से फरार हो गए। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि दो बदमाश मोटरसाइकिल पर आए और रेस्टोरेंट पर फायरिंग कर फरार हो गए। गोली लगने से रेस्टोरेंट का शीशा टूट गया। वहीं रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया कि उसके भाई को पहले भी धमकियां मिल चुकी हैं और उसे सुरक्षा के लिए एक सुरक्षाकर्मी भी दिया गया है। फायरिंग की घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है। ऑयल स्वीट्स पे शीशे पे गोलियां चला के भाग गए। मौके पे पुलिस पहुंची और सारी टीमें, जैसे ये हमारी टीमें हैं, क्राइम की टीमें हैं, सारी हम मौके पे पहुंची। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बाकी हमारी टीमें जहां जहां लोकेशन मिल रही है मोटरसाइकिल की, और उसके पीछे हमारी टीमें काम कर रही है। हाँ, ये आया है हमारे नोटिस में कि को कोई कॉल कर रहा था तो इसके रिगार्डिंग वो भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसकी कर रहे हैं। वहाँ गेट सड़क के पास बैठा था जी, अखबार पढ़ रहा था। बाई चांस बोले पीछे आ गया जी, पीछे आ गया बैठ गया जी। इतना बड़ा गोलियां चली, दबा दब गोलियां चली जी कहीं सारी।
मैंने कहा कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, क्या कारण हुआ। देखा बाहर जगह दो बंदे खड़े थे गोलियां लेकर, रिवाल्वर के हाथ रिवाल्वर थे। इतना भाई का गनमैन ना आया था यहाँ से, वो देख के उसने वो पीछे भाग गया, उनके नाम के पीछे भाग गया। मैंने गनमैन को कहा गोली चला, मार गोली मारूंगा, उन्होंने गोली कोई चलाई है। वो आपको एक गनमैन थे या दो गनमैन थे? एक गनमैन थे। मेरे पास गनमैन नहीं है। अच्छा, भाई गनमैन ना आया था यहाँ से। तो आपने उनको कहा? मैंने कहा, उसने पीछे भाग गया, उनके भाग गया पीछे, इधर गए जी। तो पहले भी कोई धमकी मिली हुई है जी? हाँ जी, इन मिली भाई, इन मिली है। अच्छा, तो कितने लोग थे जी? 2 लोग थे जी, 2 लड़के थे। एक आगे मोटरसाइकिल खड़ा था कोने पर, वो लड़का वहां थे, फिर उन मोटरसाइकिल के भाग गया जी। गनमैन पीछे भाग गया और भाग गया। बढ़ते आगे, रोहतक के पीजीआई में कोविड को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फरीदाबाद और गुरुग्राम में कोविड के नए केस मिलने के बाद पीजीआई अलर्ट मोड पर है। पीजीआई के ब्लॉक सी वार्ड में 10 बेड रिजर्व किए गए हैं, जबकि 2 बेड डे केयर में रिजर्व किए गए हैं। अगर कोविड का कोई केस आता है तो उसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। इसके साथ ही डॉक्टर की ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है। साथ ही कोरोना टेस्ट को लेकर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं। कोरोना टेस्ट के लिए RT-PCR किट भी उपलब्ध है, जबकि PPT किट भी डॉक्टरों को उपलब्ध कराई गई है। हमें अखबार के माध्यम से पता लगा था कि कुछ केसेस गुड़गांव में और फरीदाबाद में आए हैं, तो उसी को संज्ञान लेते हुए अपना फेज 1 एक्टिवेट कर दी थी, जिसके अनुसार हम क्या सी ब्लॉक में एक तो 10 बेड हमने आइसोलेशन के रखे हुए हैं और 2 बेड अगर ज्यादा सीरियस आता है वेंटिलेटर वाले रखे हुए हैं। उसके अलावा हमने अपने स्टाफ को और डॉक्टरों को और सेंटर स्टोर वालों। बढ़ते आगे, विमल नेगी की मौत मामले में अंदरूनी कलह सामने आई है। हिमाचल प्रदेश पुलिस महकमे में विवाद हो गया है। एसपी संजीव कुमार गांधी ने डीजीपी लगाया है आरोप, झूठे शपथ पत्र दाखिल करने का आरोप लगाया गया है। ये शपथ पत्र जो है वो दाखिल किया गया है। विमल नेगी की संदिग्ध मौत से हिमाचल प्रदेश पुलिस महकमे में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। एसपी शिमला संजीव कुमार गांधी ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डॉक्टर अतुल वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसपी ने डीजीपी पर जांच में हस्तक्षेप, झूठे शपथ पत्र दाखिल करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस अधीक्षक का दावा है कि उन्होंने एक संवेदनशील मामले की जांच पूरी ईमानदारी के साथ की। एसपी शिमला ने आरोप लगाया कि विमल नेगी मामले में डीजीपी की ओर से दायर किया गया शपथ पत्र गैर जिम्मेदाराना है। संजीव गांधी ने सीआईडी की जांच से संबंधित लीक हुए पत्र में भी डीजीपी कार्यालय के निजी स्टाफ से संलिप्तता होने की जो बात है वो कही है। राजधानी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।